ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक महीने में तुलसी पूजन करना विशेष तौर पर फलदायक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से तुलसी माता की पूजा अर्चना करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी व्यक्ति को मिल सकता है। इसलिए कार्तिक महीने में हर रोज सुबह के समय तुलसी महारानी को जल जरूर चढ़ाएं। इस पूरे महीने गोधूली बेला के वक्त तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जलाने से घर की दारिद्रता भी दूर होती है। वहीं रविवार और एकादशी के दिन भूलकर भी न तो तुलसी जी को स्पर्श करना चाहिए और न ही उनको जल चढ़ाना चाहिए। इसलिए इस 2 दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। वहीं शास्त्रों की माने तो सूर्य के अस्त होने के बाद तुलसी के पत्तों को न तो स्पर्श करना चाहिए और न ही तोड़ना चाहिए। अपने जीवन की मुश्किलों को हल करने और भगवान श्री हरि विष्णु को की कृपा पाने के लिए रोजाना स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी जी को जल अर्पित करें और उनके नीचे दीपक जलाएं। घर परिवार में सुख समृद्धि और खुशियां लाने के लिए शाम के वक्त भी तुलसी जी के पास घी का दीपक रखें। स्नान आदि किए बिना तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी जी की पूजा करते समय तुलसी मंत्र का उच्चारण करना अति शुभ माना गया है। देखने मात्र से, स्पर्श करने से, स्मरण करने से, प्रार्थना करने से, प्रणाम करने से, सुनने मात्र से इस पौधे को बोने से सदैव शुभ होता है। जो कोई भी उपयुक्त तरीकों से तुलसी के पौधे के संपर्क में आता है वह अनंत काल तक वैकुंठ लोक में रहता है। धन प्राप्ति के लिए गुरुवार के दिन तुलसी का यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन स्नान के बाद तुलसी की जड़ को कच्चे दूध से सींचना चाहिए। इसका मतलब है कि तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और तुलसी को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। इसलिए तुलसी को प्रसन्न रखें। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, धन प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो तुलसी पूजा करते समय ध्यान रखें कि पूजा के दौरान पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इससे आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। गुरुवार के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और न ही साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन धान्य का लाभ होता है। वैसे तो साल भर तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन कार्तिक माह उनको प्रसन्न करने के लिए ज्यादा उत्तम माना जाता है। इस माह में श्री हरि विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम श्री और देवी तुलसी का विवाह संपन्न किया जाता है। विवाह देव उठनी एकादशी को होता है। इस दिन शाम के समय विधि विधान से पूजन के साथ तुलसी जी का विवाह किया जाता है। विवाह के दौरान तुलसी जी की आरती और मंत्र जरूर पढ़ने चाहिए। इससे पूजा का पूर्ण फल मिलता है और हम वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। हिंदू धर्म तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है, इसलिए इन्हें हरिवल्लभा कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में नित्य प्रतिदिन तुलसी में जल दिया जाता है और तुलसी की पूजा की जाती है उस घर में कभी भी दरिद्रता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता है। उस घर में सदैव माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है, जिससे आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। वास्तु शास्त्र में भी तुलसी के पौधे को बहुत खास बताया गया है। वास्तु के अनुसार जिस स्थान पर तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और आपके घर में सकारात्मकता आती है। सकारात्मक ऊर्जा से परिवार में सबकी तरक्की होती है और घर में समृद्धि आती है। सनातन धर्म में पूजा के समय मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। अर्थात तुलसी माता हमारे सौभाग्य में वृद्धि करे, हमें सभी रोगों से मुक्त रखे, हमें स्वस्थ रखे। वास्तु के अनुसार यदि सोते वक्त तुलसी के पत्ते तकिए के नीचे रखे जाएं तो जीवन में सकारात्मकता आती है और नकारात्मकता दूर होती है। ध्यान रखें, सुबह उठते ही तकिए के नीचे रखे तुलसी के पत्तों का सेवन कर लेना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।